मैं लायंस क्लब जमालपुर आदर्श की तरफ से सर्वप्रथम सिटी क्लब को धन्यवाद देना चाहता हूं और हलीमपुर में के फाउंडेशन के पुण्य तिथि में जो आज अनूठा कार्यक्रम हुआ, इससे हम लोग बहुत ही प्रसन्नचित हैं। ये प्रेरणादायक कार्यक्रम सदा अनुकरणीय रहेगा और मुझे तो लगता है जब 21 वर्ष से लगातार ये कार्यक्रम होता चला आ रहा है तो ये उनकी प्रेरणा है कविराज जी की, जो हम लोग उत्साहित होकर पूरा समाज इस कार्यक्रम के पीछे लगा हुआ है। और इस हलीमपुर में लायंस क्लब बराबर कुछ न कुछ सामाजिक कार्य करते आ रहा है और भविष्य में भी कविराज जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हलीमपुर गांव में हम लोग कुछ न कुछ सामाजिक कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। कल्याण कविराज के स्नेहमयी पुण्यतिथि पर आज उपस्थित होकर आप सबों ने जो उस पुण्यतिथि में 4 चांद लगाया है और मैं इसके लिए गौरवान्वित हुआ हूँ। विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर हमारे जमालपुर वर्कशॉप के सभी रेल अधिकारी, यूनियन नेता, क्षेत्र की जनता, आप सभी को हमारे NF फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड, लाल बाबा ग्रुप, PW यूनियन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हार्दिक बधाई। क्या आप आज के इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? आज कल्याण कविराज जी का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन था। आज हमारे बीच में वो नहीं है और कल्याण कविराज को मैंने देखा था। वो बड़े ही गंभीर और सरस्वती उनके जिह्वा पर वास करता था और सोच बहुत बृहद था। मैंने सोच के बारे में यह कहना चाह रहे हैं कि वह जलवायु जो प्रदूषण हो रहा था उसके बारे में सोचा। गरीब के बीच में जो अच्छे बच्चे हैं जिसको पढ़ने की जिज्ञासा है उसके बारे में उन्होंने सोचा। और सबसे बड़ी बात उनमें खासियत थी कि मुस्कुरा के बात करते थे और समृद्ध समाज की बात करते थे। हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग के बीच में एक अपना उन्होंने अमीर छाप छोड़ा था। आज मुझे याद आता है कि वह युवक उस तरह का हमारे समाज को अभी मिलने वाला नहीं है। विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर कारखाना के अधिकारी, कर्मचारी, यूनियन नेता एवं शहर वासियों को जय मां चंडिके इंजीनियरिंग की ओर से हार्दिक बधाई। हरिओम तत्सत। मेरा नाम स्वामी मुक्तियंत्र है। मुझे आज 1 बजे सूचना मिला कि आज कल्याण कविराज का पुण्यतिथि है, इसमें आप सादर आमंत्रित हैं और मैं आया और इस तरह का कार्यक्रम देख करके बहुत प्रसन्नता हुआ। इनके जीवनी से प्रोफेसर साहब बता दिए, फिर भी कुछ बोलना पड़ता है। वो हमारे रिश्ता में भांजे थे और हमेशा समाज के चिंतनशील और सक्रिय थे, जिसमें कर्मठता था। विद्यार्थी के लिए संघर्ष करते रहा, JRS कॉलेज का विद्यार्थी रहा और अपने शिक्षा पर भी ध्यान दिया। एक ऐसा समय आया, उनको इतना ही तक रहने का समय था, उनका निधन हो गया। कुछ कारण से हुआ, सामाजिक अभद्रता के कारण, और सामाजिक तत्व ने उनका ऐसा कर दिया तो मर गया। नहीं तो अभी मेरे बीच वो रहते। और उनके पुण्यतिथि पर इस तरह का काम देख रहे हैं कि ये प्राकृतिक से जुड़ा हुआ, प्रकृति के खुशी के लिए ये सब काम हो रहा है। वो सही विचार का था। गाछ लगाना, गाछ को देख रेख करना, कहीं से आता था खाना पीना छोड़ के पहले गाछ में पानी दिया, ये गाछ फूल लगा, ऐसे कर, वो वही बार बार उसको देखते रहते थे। देखिए उसके मरने के बाद हम लोग को क्या प्रेरणा देखेगी कि इस तरह से हम लोग प्राकृतिक के कार्यक्रम में मग्न होकर के उनके पुण्यतिथि पर काम कर रहे हैं। बच्चे को पुस्तक बांट रहे हैं, सिलेट बांट रहे हैं, कलम को भी बांट रहे हैं, बच्चे को प्रसाद दे रहे हैं, लोगों का अंग वस्त्र हो रहा है। ये उनके प्रेरणा के स्वरूप हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। देखने इसके लिए हमें बहुत खुशी हो रहा है।
अपने मानिक विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मित्रता हुई थी 4-5 वर्ष पूर्व। बहुत दुखी भाव से मुझे ये साझा कर रहे थे कि कैसे ये एक समाज में एक्टिविस्ट थे और कैसे इनके साथ बड़ी दुर्घटना हुई, उनके परिवार ने क्या क्षति सहा। और जब वो मुझे दुख के साथ बता रहे थे तो उनके दुख के भाव में एक गर्व का भी भाव था कि इनके भाई कल्याण कविराज एक बहुत अच्छे एक्टिविस्ट थे, छात्रों के लिए, समाज की कुछ अच्छी बातों के लिए।